Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is heredity and Mendel's law. This is a new topic in biology subject. So let's start this topic. So what is the heredity? Heredity means when the parental characters transfer to the other generation टू द नेक्स्ट मीन्स जब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं वो कहलाता है हेरिडिटी. गिगर जॉन मेंडल in between 1856 and 1863, Mendel cultivated and tested some pea plants. He found that the plants' offspring retained traits of the parents. मीन्स 1856 टू 1863 में मेंडल्स ने पी प्लांट जो गार्डन पी होती है उसमें अपने टेस्ट किए. जो उन्होंने इस टेस्ट में पाया कि प्लांट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो ट्रेट्स होते हैं. मीन्स ट्रेट को इन्होंने कैरेक्टर्स होते हैं उसको इन्होंने ट्रेट वर्ड से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. तो गिगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें हम फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, तो इसके बाद आता है कि कुछ जो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर, इसमें कुछ इन्होंने बेसिक टर्म्स यूज किए जो कि न्यू थे. इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि इन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकें और इनके बारे में हम और जितने भी पहले के टर्म्स थे उनसे इन्होंने थोड़ा सा इन टर्म्स को अलग रखा. ठीक है, तो पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कि वो जो टर्म्स इन्होंने लिए वो कौन कौन से थे. फर्स्ट है आपका कि जो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्हें ये नहीं पता था कि जो भी ट्रेट आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहे हैं कैरेक्टर्स को, उन्हें हम क्या कहेंगे. तो उसको उन्होंने पार्टिकल्स नाम दिया. बाद में ये जो पार्टिकल्स थे वो एक्चुअली में क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, और ये बात मेंडल को क्लियर नहीं थी उस टाइम पर. इसके बाद में इन्होंने ये कुछ टर्म्स आते हैं जो कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था. फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेट मीन्स एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. फर्स्ट है ट्रेट, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जो भी कैरेक्टर पेरेंट से आपके चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं, पास होते हैं, वो ट्रेट कहलाते हैं. हेरिडिटी, पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि जो आपके ट्रेट्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं. दिस वन इज़ अ हेरिडिटी. एंड द जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी विच ब्रांच टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स नोन इज अ जेनेटिक्स. ओके, नाउ मेंडल्स ने जो पी प्लांट किया था उसमें क्रॉस भी उन्होंने कराए थे. तो दो टाइप्स के क्रॉस प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट वन मोनोहाइब्रिड एंड सेकेंड वन इज़ अ डाईहाइब्रिड. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल ट्रेट मीन्स फ्लावर कलर. फॉर एग्जाम्पल रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, दिस इज़ अ monohybrid cross. And the second one is a dihybrid cross means cross involving two trait, दैट इज़ अ फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट. तो ये आपका क्या रहेगा, दोनों में एक कलर रहेंगे कि फ्लावर का भी कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लांट की हाइट भी. इसमें एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं कि आपका राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. तो दिस इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यू टर्म्स डिज़ाइन जीन्स फॉर क्या है कि एलियंस इसमें आता है. एलियंस क्या होते हैं कि द पेयरिंग ऑफ अ जीन नोन इज़ अ एलियंस. ठीक है, जो जीन होते हैं वो अगर पेयर में प्रेजेंट है या टू फॉर्म्स में प्रेजेंट है वो एलियंस कहलाते हैं. इट मीन्स डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं. अब हम बात करते हैं डोमिनेंट क्या होता है. डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन्स एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर मीन्स विच कैरेक्टर शोन बाय द कैपिटल लेटर्स इज नोन इज अ डोमिनेंट. ओके, जो हमें कैरेक्टर्स आपका दिखाई देता है
ऊपर सामने हम देख सकते हैं वो आपका कहलाएगा डोमिनेंट। एंड विच कैरेक्टर्स दैट शोन अप द लेस ऑफ्टन इन अ क्रॉस रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर केस लेटर मीन्स स्मॉल। मीन्स जो कलर आपका दबा रहेगा या जो कैरेक्टर्स आपके सीन नहीं होंगे वो कहलाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो ये टर्म्स इन्होंने मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये दो टर्म्स आपके आते हैं। जीनोटाइप मीन्स स्टडी ऑफ द जीन और जीन कॉम्बिनेशन फॉर अ ट्रेट, ओके। एंड द फिनोटाइप द फिजिकल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ जीनोटाइप, मीन्स जो हमें आउटर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं कि ये रेड फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, टॉल है, शॉर्ट है, हाइट, तो ये क्या हुआ, ये फिनोटाइप होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि दो प्लांट्स के फ्लावर हैं वाइट एंड रेड, इसको अगर मिक्सअप किया तो रेड फ्लावर आ रहा है, इट्स मीन्स कि आपका जो वाइट फ्लावर है इसमें रिसेसिव है, तो ये क्या हुआ, ये जीनोटाइप हुआ जाके, ओके। अब नेक्स्ट आता है जीनोटाइप्स में भी आपके डिफरेंट टर्म्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ होमोजाइगस, सेकेंड इज़ अ हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स सेम कि विच डिनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग टू डोमिनेंट और टू रिसेसिव जीन्स, मीन्स जब आपके सेम ट्रेट के जीन पेयरिंग में होंगे वो तो क्या कहलाएगा आपको, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, जब आपका एक जो आपका जीन होगा वो डोमिनेंट होगा, देन सेकेंड रिसेसिव होगा, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड, ओके। ये अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो हमारा क्या था, आपके मेन जो टर्म्स यूज किए थे मेंडल्स ने, ये उस पे था कि कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए थे एक्सपेरिमेंट में। अब हम बात करते हैं मेंडल्स के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें पहला आता है कि इन्होंने पी प्लांट क्यों लिए थे। तो पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। इन्होंने लिया था कि कैन बी ग्रो इन स्मॉल एरिया, बहुत ही छोटे एरिया में डेवलप हो सकता है, लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट सर्वल जनरेशन, कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशंस जो होता है बहुत ही ईजी हो सकता है, बहुत ही आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि इन्होंने जो पी प्लांट लिए थे उसमें कुछ जो मेन प्लांट ट्रेट्स थे वो टोटल 8 प्लांट ट्रेट को लिया था। वो कौन कौन से हैं, पहला है शीट शेप, राउंड या रिंकल था। अगर हम शीट कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन था, येलो को इन्होंने कैपिटल वाई कहा, ग्रीन को स्मॉल वाई। पॉट शेप था, स्मूथ एंड रिंकल्ड। पॉट कलर की बात करते हैं ग्रीन एंड येलो, तो एक को इन्होंने कैपिटल से डिनोट किया, मीन्स ये आपका डोमिनेंट है, और जो स्मॉल से वो रिसेसिव हुआ जाके। सीड कोट कलर ग्रे एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल था, प्लांट हाइट टॉल एंड शॉर्ट, फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट। तो इस तरह से ये इन्होंने 8 पी प्लांट ट्रेट को लिया अपने एक्सपेरिमेंट में। अब इसी में ये देखिए डायग्राम जो चार्ट है, इसमें एक में है कैरेक्टर स्टडी, सेकेंड है डोमिनेंट ट्रेट एंड थर्ड है रिसेसिव ट्रेट। कि अगर इन्होंने शीट का शेप लिया है तो वो डोमिनेंट ट्रेट कैसा है, स्मूथ है, और रिंकल्ड मीन सिकुड़ा हुआ। अगर हम कलर की बात करते हैं, शीट कलर तो येलो था, दूसरा ग्रीन लिया। पॉट शेप बात करते हैं, इन्फ्लेटेड है इस तरह से, और रिंकल्ड मीन सिकुड़ा हुआ होगा। पॉट का कलर ग्रीन है, दूसरा येलो। तो ये इस तरह से इन्होंने कैरेक्टर्स था जो मेंडल्स ने स्टडी किया था इन पी प्लांट पर। अब हम क्रॉस की बात करते हैं कि जो इन्होंने पी प्लांट पे क्रॉस किया था, तो उसमें फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आपका फर्स्ट लॉ इसमें आता है लॉ करके। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि आपका राउंड और रिंकल्ड दो इसमें इन्होंने लिए थे। तो इसको जब क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कराने पे क्या आता है कि आपके पूरे राउंड ही फ्लावर आएंगे। और इस क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके सब डोमिनेंट थे, ठीक है। इसलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं कि इन अ क्रॉस ऑफ पेरेंट दैट आर
pure of constructing traits, only one form of the trait will appear in the next generation. All the offspring will be heterozygous and express only the dominant trait. कि केवल जो आपके क्या थे ट्रेड्स जितने भी थे वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट थे वो सभी क्या थे आपके मेन डोमिनेंट थे, ठीक है, और वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ही प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जब हमने उसको आगे जाके सेकंड जनरेशन्स किया तब वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने ट्रेड को अलग किया। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रेशन। सेग्रेशन मीन्स सेपरेशन, इसको हम प्योरिटी ऑफ लॉ भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द टू एलियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। Alleles are for a trait or then recombination or fertilization, producing the genotype for the trait of the offspring. मीन्स यहाँ पर क्या था कि ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर इन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया, इसको हमने जब सेल पॉलिनेशन कराया तो हमारा जो आप रेशियो रहेगा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 रहा फिनोटिपिक रेशियो, और जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो 1:1 आता है। तो ये इस तरह से इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रेशन किया, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स थे वो पूरी तरह से इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हो जाते हैं F2 जनरेशन में। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Alleles for different traits are distributed to sex cell and the offspring independently of one another. This law can be illustrated using dihybrid cross. जो सेकंड आपका लॉ था और फर्स्ट लॉ था वो आपका मोनोहाइब्रिड कहलाता है, जबकि थर्ड लॉ आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने राउंड रिंकल राउंड ग्रीन लिया, इसको जब यहाँ पर गैमेट्स किया तो ये आपका क्या थे गैमेट्स पेरेंट जनरेशन्स के गैमेट्स थे, और इसको इन्होंने F2 जो F1 जनरेशन्स में क्रॉस कराया तो सारे राउंड आए। फिर इसको इस तरह से एक चक्रबोर्ड बनाते हैं जहाँ पे हम एक साइड गैमेट्स बना लिखते हैं और दूसरे साइड सेम एज इट इज़ इसी तरह से गैमेट्स लिख के इसको क्रॉस करते हैं। जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें इस तरह से ये एक फ्लो चार्ट मिलता है जिसमें हम राउंड येलो का रेशियो जो होता है 9 होता है, राउंड ग्रीन आपके जो शीट होते हैं 3 होते हैं, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो ये हमें रेशियो मिलता है पूरे इस बोर्ड का थर्ड लॉ में। तो ये आपका रेशियो होगा 9:3:1, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है, इसमें जीनोटिपिक रेशियो नहीं होता है। अब यही आपका दिया गया है जो फ्लो चार्ट अभी मैंने आपको बताया था, इसको इस तरह से शीट में ड्रॉ करके बताया गया है। अब आपका मेन समरी आती है कि मेंडल्स ने जितने जो भी आपके 3 नियम्स थे इसके बेस पे इन्होंने समरी क्या निकाली, हमारा कंक्लूज़न क्या आया। तो जो डोमिनेंट में था इसमें पेरेंट्स क्रॉस टाइम पे टॉल और शॉर्ट में किया था, जो कि 100% हमें टॉल प्लांट F1 जनरेशन्स में मिले। सेग्रेशन जो कि हमारा सेकेंड लॉ था, इसमें क्या रहता है कि टॉल एंड टॉल प्लांट्स आपके क्या रहते हैं 75% प्लांट्स आर द टॉल एंड द 25% प्लांट्स आर द शॉर्ट। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स राउंड एंड ग्रीन को जब क्रॉस करेंगे तो 9 एंड द 16 राउंड शीट एंड ग्रीन पॉट, देन 3 मीन्स 9:3:1 आता है हमारा रेशियो। और हमने क्या किया था, इस 16 किस तरह से आया कि हमारा एक ब्रांच में 4 थे, है ना, ये देखिए एक ब्रांच में 4 थे, ये देखिए यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 इस तरह से। तो 4 हमारे रो एंड 4 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे हमारे। तो क्या है कि टोटल हमारे 16 है, जिसमें से हमें 9 राउंड शीट एंड ग्रीन पॉड मिले, 16 में 3 हमें राउंड शीट एंड येलो पॉड मिले, फिर 16 टोटल में 3 हमें रिंकल्ड शीट एंड ग्रीन पॉड मिले, एंड देन अगेन 16 में हमें रिंकल शीट एंड येलो पॉड मिले। तो ये हमारा टोटल कंक्लूज़न निकला मेंडल्स लॉ पर, और ये हमारे मेंडल्स के लॉ हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा इसमें लॉ के थ्रू कि मेंडल्स फादर ऑफ द जेनेटिक्स द मेंडल्स गेगर जॉन मेंडल, एंड he was selected the pea plant. The botanical name of pea plant is a Pisum sativum,
Mendel's given the three main laws. First one is a law of the dominance, second one is a law of segregation, and third one is a free assortment law, and this one is a summary of Mendel's law. Okay, so now this topic is completed. Okay, thank you.